कितनी रेटिंग दूं? 5 4 3 नहीं तो अरे आधे का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अगर इसने खराब रेटिंग दे दी और माँ को पता चल गया तो हमारी तो खैर नहीं। चलो ठीक है, 1 दे देता हूँ। 1 मिनट। अब क्या हुआ? क्या मतलब एक भले आदमी को इतना भी अधिकार नहीं है कि उज्जैन में अपने मन का एक रिव्यू डाल सके? नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि चलो टूर शुरू करते हैं। एक मिनट। तो मैं अपना टूर ना यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, होली के इस जश्न से। तो तुम्हें आना होगा मेरे पीछे पीछे। हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हमारी प्रॉब्लम का ही तो फायदा उठा रहे हो तुम, पर कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें देख लेंगे। तो शुरू करें? अरे बुरा न मानो, होली है। सॉरी ब्रो, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। जा, हैप्पी होली। हाँ, देखा, एक बार फिर मैंने तुम्हें बचा लिया। मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? तो हम ना अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहे होते, यहाँ आते ही क्यों? पॉइंट तो है। वैसे एक बात बताओ, तुम हो क्या? ये मतलब इंसान ही हो ना? क्यों सींग लगे हमारे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मतलब तुम ना कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाती हो। उस दिन पंजा अखाड़े में, फिर होलिका दहन में, और आज सुबह प्राचीन शिव मंदिर में तुमने हद ही कर दी। अरे मेरी अरे भाग कर रही हो? झूठ बोल रहे हो। मैं तुम एकदम अप्सराओं की तरह डांस कर रही थी। क्या हो तुम? तो तुम क्या हो? महाकाल से लिखा के लाए हो कि हम जहाँ भी जाएंगे हमारे पीछे पीछे चले आओगे। अब पता नहीं ये कोई किस्मत कनेक्शन है या फिर तुम इतनी लकी हो जो तुम्हें हर बार मौका मिल जाता है प्रेम से मिलने का। बस एक बात बताओ, ये अप्सराओं वाला डांस तुमने सीखा कहाँ से? तुमने उज्जैन घूमने के लिए बुकिंग किया या हमारा इंटरव्यू लेने के लिए? नहीं, ज्यादा लल्लो चप्पो करोगे ना तो शिकायत कर देंगे तुम्हारी, वो भी एजेंसी में नहीं थाने में, एक लड़की के साथ बदतमीजी करने के लिए। अरे सुनो तो, अरे उधर नहीं, इधर है मेरे दोस्त। एकदम नीम चढ़ी है ये, नीम चढ़ी। मुझे क्या, खुद ही आएगी मेरे पीछे पीछे। लाओ बेटा मेरे 5000। किस चीज के 5000? वो देख। कहा था ना, चाहे कितने भी नीम चढ़ी हो, लेकिन प्रेम को देखकर हर लड़की की कड़वाहट दूर हो ही जाती है। दिल में रह जाता है सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। ए साहब, निकाल मेरे 50 रुपए का हिसाब। मान गए भाई, तुम्हें भी और लड़कियों में तुम्हारे जलवे को भी। लेकिन भैया आज सिर्फ 500 ही है। कोई बात नहीं बेटा, तू ये भी रख ले, और प्रेम के नाम की ना ठंडा ही पी लेना, तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। खन 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 खन। ये क्या धनकुद्रा? धनकुद्रा सिर्फ वही लाया है जिसे लाने की आज्ञा रानी कर्ण मोहन ने उसे दी थी। खन खन। मोहिनी नेत्रा। इज्जत से बात करो तपस्या।
ये कोई साधारण मोहिनी नहीं, तुम्हारी माँ है। पर माँ, ये तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है ना। इसी की वजह से आप 20 साल से इस मायावन में कैद हैं। और मेरी माँ तो आप है ना, फिर आप ये क्या कह रही है माँ? सच तो यही है तपस्या कि नेत्रा ही तुम्हारी माँ है। पर अगर मैंने तुम्हें ये सच बता दिया तो मुझे तुम्हारी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियाँ कैसे मिलेंगी? इसीलिए जब तक मैं तुम्हें मार ना दूं, तुम्हारे लिए मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बिटिया, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि मैं ही तेरी असल माँ हूँ। पर ये औरत, इसे खोज है नेत्रा की बेटी की, अपनी बहू बनाने के लिए। और यही एक रास्ता है उस योगी के घर प्रवेश करके मेरा खोया हुआ कुंडल वापस लाने का। माँ, इस औरत ने मुझे देख लिया। जैसे ये होश में आ जाएगी, ये मुझे पहचान लेगी। फिक्र मत कर बेटी, क्योंकि जब इसे होश आएगा तब इसे कुछ याद नहीं रहेगा। अब इसकी याददाश्त मिटा दी है मैंने। अब बस तुम्हें इसके पास नेत्रा की तस्वीर लेके जाना है और कहना है कि तुम नेत्रा की वही बेटी हो जिसकी तलाश ये 20 सालों से कर रही है। और अब यही औरत तुम्हें गाजे बाजे के साथ अपने घर लेके जाएगी। वाह माँ, क्या योजना बनाई है आपने। मान गई आपको। नेत्रा, इससे बड़ी तुम्हारी और क्या हार होगी कि अब तुम्हारी ही बेटी मेरी सबसे बड़ी सहायक है। अब वही मेरा कुंडल लाएगी और उसके स्वर्ण मोहिनी बनते ही उसकी सारी शक्तियां लेकर मैं पूरा करूंगी अपना वो सपना जिसकी शुरुआत हुई थी मोहिनियों के अंत से।